नेहा, दिन मोहर में कितना रुपए लिखने बोलूं? 5 लाख? 5 लाख ठीक है। नहीं नहीं, 5 लाख क्यों होगा? और जिम, तू तो आबिर का बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब तू लड़के की तरफ से। मैं नेहा की इकलौती बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं लड़के की तरफ से। उस हिसाब से मैं जो बोलूंगी वही होगा, ओके? तो मैं चाहती हूँ दिन मोहर कम से कम 10 लाख होना चाहिए। मुझे दिक्कत नहीं है, 10 लाख लिखने बोलूं? तो तुम्हें क्या कुछ और कहना है? अब आबिर, नेहा मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है, वो लाखों में एक है। अगर तू चाहता है तो उसके लिए ज्यादा दे सकता है। मुझे कुछ बोलने दोगे तुम लोग? ओए, सब थोड़ा चुप रहना। मेरी बीवी, मतलब होने वाली, कुछ वक्त बाद मेरी बीवी बन जाएगी। इतना देर के बाद इसने अपने मुंह से कुछ बोला है, बोलने दे, है ना? क्या कहना है, कहो। मैं चाहती हूँ हमारी शादी के दिन मोहर हो 2000 रुपए। क्या मतलब 2000 रुपए? मतलब देख, वो मेरी दोस्त है, पर तू भी मेरा दोस्त है। हा? हा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिन मोहर में 2000 रुपए होता है? 2000 रुपए कोई पैसा हुआ? हाँ नेहा, हाँ वो तो ठीक ही बोला है, 2000 रुपए। ये तो क्या बोल रही है? 1 मिनट नेहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? कभी कभी होता है ना, कभी कभी इंसान ना समझे कुछ कह देता है और ऐसे इंसान को तकलीफ होती है, और मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मतलब क्यों तुम ये कह रही हो? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी हैसियत इतनी ही है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी नई नौकरी लगी है और तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और मैं जानती हूँ तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और मान लो कि चले भी गए, लेकिन दिन मोहर के 50 लाख रुपए से मैं क्या करूंगी? 1 करोड़ रुपए भी अगर दोगे तो मेरा क्या ही होगा? मेरे दुख को तुम दूर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मेरे ऊपर से डिवोर्स का टैग हटा सकते हो? नहीं कर सकते। रुपए नहीं दे सकते, घर बनाना पड़ा, तो ऐसे में क्या हम लोग सुखी हो सकते हैं? चाहे जो भी हो, सिर्फ 2000 रुपए दिन मोहर के साथ मुझे एक प्रॉमिस भी चाहिए। क्या प्रॉमिस? हर दिन 5 बार नमाज पढ़ना होगा। जुम्मे की नमाज तो पढ़ते ही हो, वैसे ही दिन में 5 बार नमाज पढ़ना ही होगा। हमारा रिश्ता बिल्कुल आम रिश्ता जैसा नहीं है, हम लोग दोस्त थे। 3 महीने बाद ही मैंने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया। मैं नहीं चाहती थी कि आम रिश्तों की तरह हमारा रिश्ता भी हो। ये मैंने कभी नहीं चाहा। बहुत कुछ हो सकता था, हमने वो होने नहीं दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? कर पाओगे प्रॉमिस मुझे? इंशाल्लाह करूंगा। जो अपने पत्नी को सच में प्यार करता है वो कभी भी पत्नी को धोखा नहीं देता। जिसके अंदर ईश्वर रहता है ना, वो कभी भी अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं देता। उससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या हो सकती है? रिस्पेक्ट, हाई रिस्पेक्ट, सैल्यूट यू। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। सुनो तुम लोग, मैं पहले से ही जानती थी नेहा दिन मोहर में 2000 रुपए और आबिर से ये वादा भी करवाएगी 5 वक्त की नमाज ही जाएगी। मैं तो मजाक में 10 लाख बोल रही थी, और मैं तो 10 लाख बोली थी क्योंकि मैं आबिर को परखना चाहती थी। नेहा,
तू भी बहुत लकी है जो तुझे आबिर की तरह हस्बैंड मिला। उसको अगर मैं बोलती उसे अगर 1 करोड़ रुपए दिन मोहर देना है, वो उसमें भी राजी होता। चुप करोगे तुम लोग थोड़ा? तुम लोगों को क्या लगता है अभी शादी कर लेनी चाहिए? मतलब अगर तुम लोग थोड़ा परमिशन दो मुझे, शादी कर लेता हूँ ना थोड़ा। काजी साहब देख रहे हैं, बस थोड़ी सी शादी करनी है इसे, आप पूरा करवा दीजिए ना उसे प्लीज। प्राण लीची ड्रिंक अपनी फीलिंग्स को ताज़ा करे। क्या बात है, शादी तो हो गई, हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे? डर लग रहा है। क्यों? अगर तुम मुझे खा जाओ तो तुम्हारे पापा से परमिशन लेने के बाद ही तुम्हें टच करूंगा। नेहा, तेरी माँ गुजर गई थी, इसके बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन तू आखिर में इस लड़के के साथ शादी करके आ गई है। पापा मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके अलावा मैं और किसी को भी पति नहीं मान सकती। मैं भी तो एक बार ही मना किया था आबिर को, लेकिन तू तो कर सकती थी ना। तू तो मुझे मनाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करके तू इससे शादी करके सीधा चली आई। देखो पापा, जो होना था वो तो हो ही चुका है। अरे शादी कोई गुड़िया का खेल है? मैं सारी जिंदगी बैंक में नौकरी की, तू मेरी इकलौती लड़की है। अरे मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं तेरी शादी में सभी को इनवाइट करूंगा, धूमधाम से तेरी शादी कराऊंगा। मुझे भी तो इस समाज में जीना है, इसी समाज का मैं भी तो एक इंसान हूँ। पापा उतावले मत होइए। क्या बोला तुमने? क्या बोला? बोलो 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 बोलो, फिर से बोलो। पापा ए लड़के, कुलंगार कहीं का, बाप माँ के बारे में कुछ पता है तुम्हें? बोलो, पता है तुम्हें? यतीम खाना में पालने वाले बाप माओ के दिल का दर्द तुम क्या समझोगे? पापा आप ऐसे आबिर से बात मत कीजिए, ये बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है? ये है अच्छे लड़के का नमूना, जिसका घर नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए, मेरे मरने के बाद तुम लोगों का गार्डियन कौन बनेगा? कौन बनेगा? बोल। ए लड़के, यतीम खाना में पले बड़े हो, पैसा जायदाद भी नहीं है, ना कोई अच्छे परिवार है। एक अच्छे परिवार की लड़की मिल गई है तो शादी पे उतर आया ना? पापा आपके मुंह में जो भी आ रहा है बोले जा रहे हो। सुन, इसके जैसे रास्ते की भिखारियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सॉरी, क्या कहा आपने? आबिर रुको ना, रुको, सुनने दो। गुस्से में कह दिया है। नहीं नहीं नहीं, गुस्से में नहीं है। मैं रास्ता का लड़का हूँ, नालायक। तुम तो रास्ते के ही हो। अपने बाप माँ के बारे में कुछ जानते हो? बोलो, जानते हो? जानता हूँ। मैं अपने बाबा का परिचय जानता हूँ, उनका नाम जानता हूँ, और जानता हूँ वो कैसे दिखते हैं। आप एक गार्जियन हैं, ऐसे कोई अपने बेटी के पति से ऐसे बात करता है? हाँ?
ऐसा नहीं है, मेरा परिवार नहीं था मैं रास्ते में पला हूं। अब तो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है ना। ऐसे आप मुझसे पूछते मैं किस फैमिली से हूं? हाँ, मेरे माँ पापा डॉक्टर्स थे। मैं जब 5 साल का था तब रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मेरा चाचा ने जमीन हड़प लिया, सारा संपत्ति ले लिया। मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया। तब मुझे पड़ोसी ने मुझे यतीम खाना में रखा। तुम एक रास्ते की भिखारी हो। अगर ये नहीं होता तो तुम मेरे बेटी के साथ इस तरह से शादी नहीं करते। आपकी बेटी तो आपके सामने है, इससे पूछिए शादी की बात मैंने कही या इसने कही। आबिर, पापा से ऐसे बात Please. मत करो। तो कैसे बात करूं? हाँ, तुम ही बोलो। मैं नहीं चाहता हूं बात करना, एटलीस्ट तुम बोलो। यहां पर कौन है जो मेरे लिए प्रोटेस्ट करेगा, मेरे लिए बात करेगा? मेरे मरे पापा के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद भी तुम पापा को सपोर्ट कर रही हो। हस्बैंड हूं तुम्हारा, भरोसा करके शादी क्या है? अब तक मैं तुम्हारे साथ ठीक से बात कर रहा था। अब मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ, तुम एक नाजायज औलाद हो। क्या कहा आपने? आबिर, तुमने पापा का कॉलेज और इन्होंने मुझे जो तुम चुपचाप रहते। मैं अपने पापा को 10 बातें सुनाती, लेकिन तुमने उनका कॉलेज क्यों पकड़ा? नेहा, क्या आपके पापा आज किसी भी तरह से उत्तेजित हो गए थे? जी भैया। क्या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं है? आज अगर आप समय से उनको यहाँ पर नहीं ला पाते तो फिर से हार्ट अटैक होता। खैर छोड़िए, उनको जितना हो सके टेंशन फ्री रखने की कोशिश कीजिए। अगले 2-3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट में रखिए। मैं जा रहा हूँ और कृपा करके उनका अच्छे से ध्यान रखिए और उनको उत्तेजित बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? नेहा, जी पापा। मेरी बेटी, जी। देख बेटी, उस लड़के ने मेरे घर में घुस के मेरे कॉलर पकड़ लिया था। कोई इस तरह से करता है क्या? बेटी मेरी बात सुन, वो अच्छा लड़का नहीं है, मैनर्स नहीं जानता है। जब बुजुर्ग बात करते हैं तब कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बात उसकी दिमाग में नहीं है बेटी। वो अगर इस घर में रहते हैं तो मैं जी पाऊंगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। बेटी, तेरी मां गुजर जाने के बाद मैं कभी भी तुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मेरी तुझसे एक विनती है बेटी, सुन मेरी बात सुन, अपने बाबा का बात सुन। तू उसे छोड़ दे। मैं उसे कभी भी अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अपने बाप की बात मान ले। जो हो गया उसे भूल जा, खुद को सुधार ले। तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उस लड़के को दूर कर दे बेटी। पापा, उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसके साथ और घर नहीं बसाऊंगी। सचमुच? ये काम तू सचमुच कर पाएगी ना? बोल बेटी, बोल। शांत हो जाइए पापा आप। मैं उसको बोल देती हूँ मेरी जिंदगी से हमेशा की तरह चले जाए वो। उसके साथ मेरा अब कोई संबंध नहीं। बेटी इसी वक्त तू उसे छोड़ दे बेटी। छोड़ देगी ना? बोल। मैं उसे अभी बता देती हूँ कि वो चला जाए।
प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? यकीन हो तो मैं इंसान नहीं हूं क्या? सभी लड़कों के माँ बाप खोजते हैं। हाँ, यकीन क्या इंसान नहीं होता है? हाँ, मैं क्या ऐसे ही बड़ा हुआ हूं? मैंने कभी तुम्हारे सामने नाराजगी नहीं जताई। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। आज नाराजगी जता रहा हूं। अगर मेरे माँ पापा होते, इतना नहीं सुनना होता। अगर मेरे माँ पापा होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। बाप माँ को खोज रहा हूं। कहाँ है माँ पापा? कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं बताओ? मुझे कोई इंसान ही नहीं समझता है। तुमने सही नहीं किया। सही नहीं किया। आबिर, आबिर,
आबिर, कमरे की कैसी हालत बना रखी है और रूम का दरवाजा ऐसा खुला क्यों है? खुला रखा है। हाँ, ओह, मैं यहाँ आया हूँ तुझसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है कि आबिर, आबिर भाई, तुझसे मुझे कुछ बात करनी है। एक बार उठ के बैठ। तू मेरे पापा के कंपनी में नौकरी करता है, मतलब मेरे कंपनी में ही। इसका मतलब तू ऑफिस नहीं आएगा? ये कोई बात हुई? ये कैसा तरीका है? मुझे कंपनी से निकाल दिया ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देख अबीर, तुझे मैं भाई की तरह प्यार करता हूँ यार। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर तू जैसा कर रहा है, जिस तरह से रह रहा है, ऐसे तो तुझे कोई नौकरी नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा फिर? अगर मैं तुझे सैक कर दूंगा, तेरे चलेगा कैसे? मत कर सक। महीना महीना अगर ऐसे सैलरी दिया तो फिर कैसे चलेगा बता? या अगर मुझे निकाल देना है तो पहले से ही मुझे बता देना, ठीक है? मुझे कैसे ना कैसे करके आसपास कहीं कुछ इंतजाम करना ही होगा, है ना? करूँगा, है ना? आबिर, 1 ईयर बहुत समय होता है। आई थिंक तुझे अब मूव ऑन करना चाहिए। अरे वही तो कर रहा हूँ। आबिर नीचे गिर रहा है। आबिर, गिर जाने दे, कोई बात नहीं। आबिर तू शराब के साथ हॉर्लिक्स पी रहा है? हाँ यार, पिछले सप्ताह मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा लीवर में पता नहीं कुछ है, कोई दिक्कत है। सोचा कि मैं कुछ प्रोटीन मिला लेता हूँ तो इससे बॉडी अच्छा रहेगा, पूरा फिट रहेगा, समझा? तू प्लीज प्लीज छोड़ ये सब। तू क्या था, क्या हो गया यार? हाँ, सोच मैं क्या था और अब क्या हो गया। हाँ, क्यों हुआ? सिर्फ प्यार की वजह से। देख भाई, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। प्यार में ऐसा होता है, प्यार में ऐसा ही होता है। किसी का वर्क करता है, किसी का नहीं करता। इसका मतलब तू अपने आप को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देख भाई, मैं तुझे फाइनल एक बात बताता हूँ। बोल। तू शुरुआत से शुरू कर, प्लीज प्लीज भाई। आबिर, नए तरीके से शुरू करने के लिए क्या करना होगा जिम? सब भूलना पड़ेगा ना? हाँ, कैसे भूलूंगा मैं? हाँ, नेहा तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, समझा? मेरी बीवी थी। हस्बैंड और वाइफ का तो कभी ब्रेकअप नहीं होता है, तलाक होता है। लेकिन तुम लोगों का तो अभी तक तलाक हुआ नहीं है। तो यहाँ क्यों आया? हॉर्लिक्स पिएगा? मुझे हॉर्लिक्स नहीं पीना, और आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं ऑफिस में रहता हूँ, काम में रहता हूँ, हमेशा आ नहीं पाता। अरे भाई, तो यहाँ मेरे पास क्यों आया? गर्लफ्रेंड के पास जा, उसे कुछ करना। जा जा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल के आया हूँ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जा रहा हूँ। तुझे गर्लफ्रेंड जो दे सकती है वो मैं नहीं दे सकता हूँ। गुस्सा होकर ब्रेकअप कर लेगी। मैं धोखा नहीं दे पाऊंगा।
अरे मैं तुझे धोखा नहीं दे पाऊंगा। तू जा यहाँ से, तू चला जा यहाँ से। आबिर 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 प्लीज, ये सब मत कर आबिर प्लीज। कहाँ जा रहा है तू? तू जा यार। आबिर, रूम की कैसी हालत बना रखी है तूने? अरे गिर जाएगा यार। सॉरी सॉरी। रिश्ता बदल जाएगा एक पल में, कौन अपना कौन पराया है, बताओ ना। क्या हो रहा है भाई? सॉरी भाई, कौन है आप? और मैं जो जाता हूँ वो होगा। क्या हो रहा है इधर? मैं अपने गर्लफ्रेंड को एक गुलाब दे रहा था, आप बीच में आ गए। वो चीज सुन, आज तो उसे गुलाब दे रहा है, कुछ दिन के बाद वो तुझे कांटा दे देगी और चली जाएगी। ब्रेकअप करना है तो मुझसे करेगा, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन है आप? कौन है भाई? तुम्हें समझ नहीं आया, ये एडिक्टेड है। एडिक्टेड? सच में? ठीक है, चलो तो। बात सही कहा, मैं एडिक्टेड हूँ। दारू पीता हूँ, दारू के साथ हॉर्लिक्स, और सिगरेट पीता हूँ। और सिगरेट से याद आया, मैंने पॉकेट में एक सिगरेट रखा था, कहाँ गया? यहीं पर तो था यार। आपका होठ में लगा है। होठ में, होठ में। हाँ हाँ। सुनो ना, मेरे लाइफ में भी तेरी तरह एक लड़की आई थी, तब मैं था लार्ज, फिर मुझे एक्सेल बनाया, फिर मुझे प्यार में डबल एक्सेल बनाकर छोड़कर चली गई वो। मैं उसे गुलाब देता, उसने ऐसी जगह ऐसा बांस घुसाया, और उस बांस को मैंने निकालने की इतना कोशिश किया, लेकिन वो तो निकला ही नहीं है। हाँ, प्यार तो ऐसे ही होता है। पहले पहले जब इंसान को प्यार होता है तब वो हंसता है, उसके बाद सारा जीवन मौत के आंसू होता है। सैम चलो ना। सच में ये एडिक्टेड है। चलो भाई, मेरी बात मान वरना हो जाएगा गुमनाम। आबिर, कौन? कैसा है? अरे कौन है यार? देख। दोस्तों, तू जब देख रहा मैं कैसा हूँ तो पूछा क्यों? तेरे और नेहा के बारे में सुना मैंने। अच्छा। सुन के खराब लगा बहुत। तो इससे मुझे घंटा फर्क पड़ता है। खैर छोड़, मैं तेरे घर में ही जा रहा था, तू यहाँ मिल गया, अच्छा ही हुआ। मुझे चाहिए। क्यों भाई? जलता है प्यार में, दिन जलता है, दिल जले प्यार जले। हाँ, ये सब मेरा नहीं चलता। मैं तो तेरी तरह शराबी नहीं हूँ, पीता हूँ कभी देख। कभी ओकेशनली। अरे मेरे दोस्त, प्यार ने मुझे ऐसा बर्बाद किया कि मैं अपना वजूद ही खो चुका हूँ। क्या बताऊँ तुझे, मैं क्यों ढूंढ रहा था मुझे बता। खैर छोड़ ये सब। अगले महीने 2 तारीख को मेरी शादी है, ये देख शादी का कार्ड। क्या देख रहा है? रास्ते में मिला और रास्ते में मिलते ही तुझे मैंने कार्ड दे दिया, ऐसा मत सोचना। कार्ड में तेरा नाम लिखा हुआ है, देख। तो क्या सच में शादी कर रहा है? हाँ, वो पायल से प्यार करता था ना, पता था ना, उसी से शादी कर रहा हूँ। क्या मैं बेकार हूँ? नहीं, किसने कहा तू खराब है? मैं खराब नहीं हूँ। मैं कभी किसी को ठगा हूँ? धोखा नहीं दिया। कभी किसी को नुकसान? नहीं, वो भी नहीं किया। तो मेरा शादी टूट गया और तू सब लोग शादी कर रहा है और मुझे ये शादी का कार्ड पकड़ा दिया है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। शिट। लव मैरिज है ना? हाँ, लव मैरिज। नहीं टिकेगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। निकल यहाँ से, हट। ये शादी नहीं टिकेगा, चल हट। क्या हुआ तुझे? अरे हट ना। देख, मैं सचमुच चला जाऊंगा। अच्छा सुन, यहाँ बोल। बुरा लगा क्या? नहीं, तेरे ऊपर क्यों गुस्सा हूँगा मैं? अगर तुझे खराब लगा तो घंटा फर्क पड़ता मुझे। सुन, एक बात बोलता हूँ मैं, बांस का मिलता है तुझे पता है? लोग वैलेंटाइंस में फूल ढूंढते हैं और तुझे बांस चाहिए।
क्योंकि यह तेरे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही अनमोल चीज है, समझा? कुछ दिन बाद तेरी प्रेमिका, तेरी बीवी तुझे बांस देगी, इसलिए तुझे ट्रेनिंग दूंगा पहले। तेरा काट दिमाग सही डालूंगा नहीं है, तेरे तू जा। पीछे। काट। अरे, दिखा दिखा अरे। मुझे, काट दूंगा, क्या काट कर रहा है घुसाऊंगा यार? तेरे पीछे। छोड़। तेरी प्रेमिका तुझे यार। बांस देगी, मैं तुझे काट दूंगा। तेरी बीवी अरे यार आबिर, क्या काट उठ यार, डालूंगा क्या कर रहा है तू? पीछे। शादी का कार्ड गुस्सा कर पूरा शादी करेगा। उठ ना यार, उठ। नहीं उठेगा? उठना तो पड़ेगा, ये जरूरी काम याद आया है। चल। चल, ये ले तेरा कार्ड, तू पकड़ पकड़ तेरा कार्ड, रख अपने पास। What is this? Shit. Excuse me. Excuse me. क्या चल रहा है? तुम लोग क्या वैलेंटाइन डे मना रहे हो? हाँ। ओके। हेलो ब्रो, ब्रो, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ईंट से सर फोड़ दूंगा। भागो, हट हट हट, बैठ। अरे तू भागा नहीं हैं? बहुत गुदा है ना? भागा क्यों नहीं? तू भागा क्यों नहीं? अरे, क्या हाँ? कर- तू भागा क्यों नहीं? तो क्यों नहीं भागा? अरे, तू अरे, क्यों नहीं भागा? क्या? हाँ? मार- बोल क्यों नहीं? भाई इसमें भाई ज्यादा हिम्मत बढ़ इसको गई है क्यों क्या? मार रहे हो? हम लोग आपका क्या बिगाड़ा है? प्यारी सुंदरी, लड़कियों से मैं बहुत डरता हूँ। तुम्हें देख कर ही लग रहा है तुम फ्यूचर में टॉर्चर करोगी। 2 दिन बाद तुम इस लड़के को इतना तड़पाओगी, ये लड़का पागल बनकर यहाँ वहाँ घूमेगा, मुझे सब पता है, समझी तुम? ठीक है ना? ए पागल है, भाई आपको नशा करना है, पैसे चाहिए, मैं दूंगा। पैसा देगा? तेरा नोट क्या बड़ा है? नहीं। छोटा है? हाँ। सॉरी। रोल कर सकते हैं? नहीं, रोल नहीं हो पाएगा। रोल नहीं कर सकते? नहीं। वो कांटों की तरह फील देता है? नहीं। तो अब तेरे नोट से कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ और ही देना होगा। रुक जा तू अभी, रुक जा। अरे भाई, इससे नहीं भाई। होगा, नहीं होगा। ये छोटा है। मिल गया, अब तो देना ही पड़ेगा। भाई, भाई, भाई 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 प्लीज तुम्हें चाहिए? नहीं। आ तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तुम लोग पहले डिसाइड करो किसे मारूं पहले। किसी को नहीं मारूंगा, नीचे आओ। हाँ, उधर दोनों कान पकड़ो, पकड़ो कान। बोलो, ये तुम्हारी बहन है, बोलो। ए, लाठी भाई, फेंक, ओ वो मेरी। फेंक लाठी। हाँ? हेलो, बांस फेंक दूं? ठीक है, फेंक दिया। उन लोगों को क्यों मार रहा था? ऑफिसर, ये क्रिमिनल्स है, क्राइम कर रहे थे। हाँ, ये लड़की इस लड़के से प्यार करती है, 2 दिन बाद लड़के को छोड़ देगी, इसके बाद लड़का सुसाइड ही कर लेगा, बांग्लादेश से एक आशिक कम जाएगा। ठीक है, ये नेशनल क्राइम है। अरेस्ट ऑफिसर, अरेस्ट कर लो इसे। ए, तेरे बदन में से तो दारू का बू आ रहा है। ये तो नॉर्मल बात है, दारू पिया तो गुलाब का गंध थोड़ी ना आएगा। ए, क्या बोल? अरेस्ट हिम। हाँ? लो बजट पुलिस, हैंडकफ कहाँ है? बाहर चल। निकलने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ, समझा? निकलने दे मुझे एक बार, तू हट। सॉरी। चल चल, जल्दी चल, चल। सर। सुनो, इसे अभी बाहर निकालो। ए, निकलो। आबिर, आबिर। सो रहा है क्या? क्या हुआ है आपके साथ? आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे।
अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, तो एक अच्छी नौकरी भी करते हैं आप। तो आपकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अपना हालत ऐसे क्यों बना रखे हैं आप? क्या 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 हुआ, क्या है आपके साथ? बोलिए। एक लड़की के लिए किया, समझे? अकेले हो ना, बाप माँ नहीं, बचपन में ही मारे गए। एक लड़की के साथ संबंध था मेरा। कभी कभी पागलपंती ना करूँ तो दिमाग थोड़ा सा दर्द देता है मेरा, समझ रहे हो? इसलिए बाहर निकल कर लोगों को परेशान करता हूँ। आज वैलेंटाइन डे था ना, समझे? हाँ, आज के डे को स्पेशल बनाना चाह रहा था। सिगरेट है सर? बात खत्म करने के बाद ही मिलेगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ बोलिए। आपको आपके लाइफ में प्यार से कभी धोखा मिला है क्या? मिला है, बहुत बहुत दर्द मिला था। मैं जिसे प्यार करता था, मेरी प्रेमिका, उसके साथ मेरा शादी का डेट तय हो गया था, लेकिन वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी। लेकिन मेरी हालत आपकी जैसी नहीं थी। मैंने ओवरकम कर लिया था। अब मेरी पोजीशन देखिए। वो लड़की मुझे देखकर जेलस फील करती है। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात नहीं समझे। प्यार क्या है? हाँ, बीवी, बीवी, वाइफ। जितना जल्दी प्यार किया, छोड़कर चली गई। दिल ना मेरा जलता है, बहुत तेज दुखता है। अच्छा सुनिए ना, एक बात था, ये जो आसपास जो बार है ना, आप थोड़ा रेड मारिएगा। बारबेक्यू के पास मजा नहीं आता अभी, तो कहाँ मिलेगा मजा, बताइए? बता दूंगा बाद में आपको, ठीक है? सिगरेट है सर? हाँ है, दे रहा हूँ, रुको। हाँ। लाइफ का ये प्रॉब्लम आखिरी नहीं है, इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, बार बार आएगी, लेकिन ओवरकम करना पड़ेगा। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपकी आंखें बताती है कि आप एक बुद्धिमान इंसान हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ओवरकम कर सकते हैं। ये तो हर आदमी की अलग कहानी है ना। किसी के लाइफ में धक्का ज्यादा है, किसी की लाइफ में बहुत ही कम, और किसी की लाइफ बैलगाड़ी जैसे चली रही है। लेकिन इस तरह से कितना दिन चलता रहेगा? और सिगरेट है? अरे हाँ हाँ है बाबा, ये लो। अब खुश? और कुछ कहना है आपको? अरे हम लोगों को थाने में बहुत सारे काम होता है, गुफ्तगू के लिए टाइम नहीं है। और कुछ कहना है? कहिए। इंसान प्यार में पहले सच्चाई को जान ले तो बढ़िया रहेगा। देखिए, जब आप प्यार की असलियत के नीचे खो जाएंगे प्यार के नीचे खो जाओगे तो प्यार की असलियत पता चलेगी आपको, ठीक है? वो मैंने बोला ना, जल के बारबेक्यू हो जाएगा। इट्स सो पैथेटिक, बहुत तकलीफ। ये सही नहीं लगता। देखिए इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। प्यार करने से पहले हकीकत जानना चाहिए। प्यार हकीकत जानने के बाद आता है। नहीं यार, प्यार ऐसे ही होता है, यूं ही होता है, आसमान से गिरता है, पकड़ना पड़ता है। बार बार होता है और बार बार लोग गिरते हैं। इंसान क्या गिर के ही रहता है? नहीं उठता है। प्यार आपकी जिंदगी में फिर से आएगा, आप फिर से गिर जाएंगे। प्यार नहीं आया तो कोई दूसरी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में फिर से आ जाएगी, आप फिर से गिर जाएंगे। आप इनके दोस्त हो ना? ये आदमी कॉन्फिडेंस लेस हो गया है, ये टूट गया है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, अरे समझाओ इसे। जाइए, लेके जाइए और समझाइए इसे। और भी बहुत सारे काम है। ऑफिसर, थैंक यू, आपने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, थैंक यू सो मच। अरे ये कोई दवाखाना थोड़ी है कि ट्रीटमेंट करूंगा। क्या बोलना है थोड़ा बोलिए। सा ज्ञान दे दूं? हाँ बोलिए। आप तो एक बहुत ऊंची पोजीशन में है। सिगरेट इतना हल्का मत फूकिए, हेयर फॉल हो जाएगा। हाँ, इसका कोई एंट्री हुआ था? कोई सामान था क्या इसके साथ? महबूब को बुलाओ, एसआई। हाँ, छोड़ दिया मैंने।
प्राण लीची ड्रिंक अपनी फीलिंग्स को ताज़ा करे। तुझे कितने दिन और ऐसे सहन करना पड़ेगा आबिर? तू कह रहा है फिर से सहना होगा? एनफ इज एनफ। ये और वर्क नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं। मुझे क्या लग रहा है पता है? तुझे नेहा से बात करनी चाहिए। उसके साथ तो कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं करनी है मुझे। क्यों? क्यों बात क्यों नहीं है? लास्ट 1 साल में वो तुझसे कितनी बार मिली? असली बात क्या है पता है? मैं सुन पा रहा हूँ, समझा? मैं सुन रहा हूँ, सब सुनाई दे रहा है। देख, अगर ये सब कुछ नाटक होता तो अब तक तुम लोगों का तलाक हो चुका होता। अब तक तुम लोगों का तलाक नहीं हुआ है। शी इज स्टिल योर वाइफ। मैं उसके बाप को जो भी बोला उसने सब कुछ सुना। उसके बाप ने मुझे जो कुछ भी बोला वो नहीं सुनी। वो सामने खड़ी थी लेकिन कुछ भी नहीं सुनी। क्यों? क्यों नहीं सुना बता? दूर हटो। कुछ नहीं सुना। दूर हट। नहीं सुना। देख आबिर, तुझे मैं एक सत्य वचन कहता हूँ। तू जितना भी आशिक क्यों ना हो जाए, किसी बाप का कॉलर अगर उसकी बेटी के सामने कोई पकड़ता है तो उसकी बेटी जैसे रिएक्ट करती, नेहा ने भी वैसे ही रिएक्ट किया है। मैं भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता। मैं भी तुझे थप्पड़ मारता। देख, थप्पड़ सहन नहीं हो रहा। थप्पड़ सहन नहीं हो रहा। सुना, असल बात पता है क्या है? और छोड़ने की बात क्या बोला था बता? एक लड़की का बाप बीमार है और वो लड़की उसके पापा के सामने बोलेगी कि मैं अबीर के साथ रहने चाहती हूँ। हाँ? उसके बाप का क्या होगा? तूने सोचा है कभी एक बार? हाँ? उसने तो जस्ट उसके पापा की वजह से कहा है ये सब कुछ। मुझे लगता है नेहा अपनी जगह सही है, उसके पापा भी उसके जगह सही है, और जो सही नहीं है वो है हम लोग। हमने कोई अच्छे लड़कों जैसा काम ही नहीं किया है। हमने तुम लोगों की शादी करवा दी। मुझे अब बहुत ज्यादा खुद के ऊपर गिल्ट हो रहा है। मुझे अब भी खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों उसके हेल्थ के बारे में नहीं सोचा, उसकी तबीयत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। शिट। सब लोग बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं, समझा तू? मेरे बारे में कुछ नहीं। मेरे बारे में कोई भी जवाब नहीं देना था, समझा? लाइफ से गई मतलब वो गई। अब उस बारे में कोई बात नहीं। हाँ? मेरे साथ क्या हुआ तुझे पता है? हाँ? मेरे दिमाग में सब है। एक एक बात अच्छे से याद है मुझे, समझा? हाँ? अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। हाँ? दूसरे की खुशी को पूरा करते हुए पूरा लाइफ चला गया मेरा। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। जा रहा हूं मैं। और क्या कहा तूने? मैंने तेरे बारे में नहीं कहा। मैंने सिर्फ नेहा और नेहा के पापा के बारे में बात की। तेरे बारे में तो बात की ही नहीं मैंने। मैं कह रहा हूं तेरी बात अब। मैं अब कह रहा हूं, अब तक जो भी हुआ है, उसने जो कुछ किया है, सबका जिम्मेदार सिर्फ तू है। उस लड़के ने लास्ट 1 साल में तेरे पीछे कितनी बार आई, वो कितनी बार बात करने आई? तूने एक बार भी बात की उससे? एक बार भी तूने बात की उससे? एक बार भी तूने उससे बात नहीं की और इसके ऊपर बुरा बर्ताव करके घर से बाहर निकाल दिया। सुन आबिर, अगर लाइफ में एक साथ चलना हो, एक साथ रहना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। झगड़ा, मान, अभिमान, गुस्सा, प्यार, सब कुछ रहता है इसमें। और ये सब कुछ लेके अगर तुम चल सकते हो तो फिर तुम्हें शांति मिलेगी, और अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। और एक बार तुम्हें कह देता हूँ, सुन ले। जो मेरी कंपनी मैं कहता हूँ ना, मेरे बाप की कंपनी है वो, मेरी कंपनी नहीं है। मैं वहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय हूँ। मेरा बाप ही सब कुछ है। और मेरी कंपनी ने तुझे नौकरी पे रखा है? नहीं, तेरी नौकरी नहीं है। मेरी कंपनी ने बहुत पहले तुझे नौकरी से निकाल दिया है। मेरी कंपनी से तुझे सैलरी नहीं मिलती है। मेरी कंपनी से तुझे सैलरी नहीं मिलती है। तुझे हर महीने सैलरी पता है कौन देता है? नेहा। नेहा के पैसे से तू गुलजर्रे उड़ाता है, उसके पैसे से शराब पीता है, नेहा के पैसे से तुम सिगरेट पीते हो। अगर नेहा चाहे तो उसके पापा को बोल के सब कुछ ठीक कर सकती थी। तेरे वजह से नहीं कर पाई। पता है क्यों? क्योंकि तू सपोर्टिव नहीं है। तू हॉर्लिक्स पीने में व्यस्त था। नेहा आज भी तेरे लिए करती है। पता है कैसे? अभी तू थाना में गया था, थाने में जाके भी तुझे पुलिस का प्यार नहीं मिला। पता है क्यों? नेहा। तू नेहा की वजह से अभी सेफली वापस आ पाया है। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हाँ? देवदास कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। देवदास खुद से बनना पड़ता है। देवदास खुद की वजह से बनते हैं लोग। तू अगर चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था, मगर नहीं।
तुझे तो देवदास बनना था। तुझे बहुत तकलीफ है, तुझे फील करना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान लास्ट 1 साल से कितनी तकलीफ में है, एक बार भी तूने पता करने की कोशिश की? तू शराब पी रहा था, पर लड़की ने पता किया नहीं? किया ना उसने। और मैं सिर्फ तेरे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नेहा के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? चूंकि मैं नेहा के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं और एक बात तुझे कहना चाहता हूँ। नेहा ने शादी से पहले तुझसे कुछ नहीं मांगा, जस्ट एक प्रॉमिस मांगा था तुझसे, याद है? हाँ, याद है तुझे प्रॉमिस की बात? नहीं याद है? तू तो हॉलिडेज में डूबा हुआ था। किसको क्या कह रहा हूँ मैं? किसको क्या कह रहा हूँ मैं? इतने दिन दोस्त की हैसियत से बहुत समझाया तुझे, लेकिन तू नहीं समझा। तू समझेगा भी नहीं, तू समझ सकता ही नहीं। सुन, तुझे जो करना है कर, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, तू मर। नेहा, जी पापा। तोमल ने फोन किया था आज थाने में। आबिर के साथ जो हुआ वो बोला। देख बेटी, मैं तुझे ये कहने के लिए नहीं आया कि तू आबिर के लिए इतना कुछ क्यों किया। तो फिर क्यों आए हो पापा? अरे मैं एक जिद पकड़ के बैठा था। मैं समझ गया कि मैं असल में और कुछ नहीं, मैं बस अपनी जिद पकड़ के ही बैठा था। देख बेटी, आबिर और तेरे बीच तलाक नहीं हुआ है। आबिर मेरी दामाद है और तेरे हस्बैंड है। तू मेरी वजह से अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाके मेरे साथ रह गई है, और मैं उसके साथ इतने बुरे तरीके से बात किया है। उसके साथ ऐसा उसके साथ मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है ये सब चीजों के लिए वो बहुत दुख में होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आबिर एक अच्छा लड़का है, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। वो सिर्फ मेरी ही वजह से वो क्या था और क्या बन गया। बेटी मेरी बात सुन, तू मुझे माफ कर दे। सब कुछ के बाद मैं तुम दोनों का दुख का कारण बन गया। पापा माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको बहुत तकलीफ दी है। हम लोगों ने जो कुछ भी किया था उससे किसी भी माँ बाप का दिल दुखता जरूर। बेटी जो हुआ सो हुआ। तो एक काम कर, तू अभी उसके पास पहुंच और जाके बोल कि मैं उसे दामाद मान लिया है। अरे अब क्यों रो रही है? तू जाके सब कुछ ठीक कर ले मेरी बेटी। आबिर को बोलना कि आबिर फिर से पहले जैसा बन जाए। मेरी दामाद को घर में ले आ बेटी, जा। आबिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे अपने भाई की तरह देखता हूँ। उसको कल रात मैंने गुस्से में बहुत कुछ भला बुरा कह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, कहाँ पे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया। मुझे डर है कहीं वो कुछ कर न बैठे।
यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि गुस्से में मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, पता नहीं क्या कर बैठेगा वो। मैंने उसे मरने के लिए भी कह दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो 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 चलो। क्या हुआ बेटी? हफ्ता गुजर गया है, अभी तक उसका कोई पता नहीं मिला। नहीं पापा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने ढूंढा नहीं। भैया 1 महीना निकल गया, आबिर का कुछ पता चला? मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो चाय पीते हैं। नहीं भैया, आबिर को ढूंढना पड़ेगा। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा। चला, अरे आना। नहीं, किसी और दिन। चल ठीक है। जिम, क्या बात है? आबिर के बारे में पता चल गया। कहाँ पे है वो? चलो मेरे साथ। अभी वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, तुम चलो। ये कहाँ लेकर आए हो? ये तो यतीम खाना है। हाँ यतीम खाना, अंदर चलेंगे तो समझ में आएगा। तुम नहीं चलोगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी थी ढूंढ के निकालना, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब तू अपनी जिम्मेदारी पूरी कर, पति पत्नी का रिश्ता ठीक कर लो। जाओ।
किसी को बिना बताए यहाँ क्यों चले आए? जख्म पर मलहम देने आया था। 2 महीने हो गए यहीं रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। उनके साथ रहने पर दर्द कम हो जाता है, शांति मिलती है। पापा ने सब मान लिया है। वाह, अच्छा। हैरान नहीं हुए? क्यों? तुम्हें याद है हमारे दिन मोहर में क्या था? 2000 रुपए और एक वादा। तुमसे मैंने वादा किया था, हर दिन 5 वक्त का नमाज पढ़ूंगा। जब तुमसे दुख मिलता है, वादा नहीं निभाया। नमाज अदा नहीं किया मैंने, बल्कि गलत रास्तों पर निकल गया मैं। जानती हो मेरी तकलीफें हर दिन बढ़ती जा रही थी। कितना कुछ किया, कितनी जगह गया, लेकिन ये तकलीफ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। छटपटा जाता था हर वक्त। उस दिन जब जिम ने मुझे सब कुछ खुलकर बताया, अचानक याद आया, तुमसे तो वादा किया था। बाद में समझ आया कि पत्नी को दिया वादा ही नहीं निभाया, शांति कैसे मिलेगी मुझे? इसके बाद से 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूं मैं। जब अंदर हलचल होती है, नमाज पढ़ता हूं, ठीक हो जाता हूं। जब ज्यादा तकलीफ होती है, नमाज पढ़ता हूं, सब ठीक हो जाती है। जब अकेला फील करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, सब ठीक हो जाता है। देर से ही सही नमाज पढ़ना तो शुरू किया। वो तो करना पड़ेगा ही। देखो, हमारे शादी का रिश्ता अल्लाह के पास मंजूरी के लिए वादा तो रखना होता ना, नहीं तो नींव ठीक नहीं रहती। पता है, ये यकीम खाना सिर्फ यकीम खाना नहीं है, ये एक घर है, एक परिवार है, एक मेमोरी है, दिल का सुकून, मेरे बचपन की यादों। मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूं। उन बच्चों को देख रही हो, वहां अंदर खेल रहे हैं, उनसे भी छोटा था मैं, तब से मैं यहां हूं। जीवन बहुत ही सुंदर था, जीवन में बहुत ही सुकून था, लेकिन हम इंसान हैं, बहुत बेवकूफ। बड़ा होने के बाद यह जगह छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। लगता था यह सुंदर नहीं है, बाहर का दुनिया और ज्यादा सुंदर है। पर बाद में समझ आया, बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा जहरीली है। मैंने अपने जीवन में जो कदम उठाया था,
मैं जिस जीवन में खो गया था उस जगह से मैं लौट नहीं पाता। सिर्फ मैं अपने जख्म के वजह से ही यहां पर लौट पाया हूं। पता है, यहां आने के बाद से सब बुरी आदत कहां खो गई। सिर्फ एक ही आदत कहीं नहीं खोई। वो बुरी आदत नहीं है, वो अच्छी आदत है। वो आदत तुम हो। यकीम खाने की एक अच्छी बात पता है, मैं आसानी से विश्वास नहीं कर पाता हूं। हम लोग आसानी से प्यार नहीं करते। क्या पता सामने वाला आदमी विश्वास तोड़ दे। हमें लगता है कि सामने वाला आदमी हमें प्यार ना करे, तब तो तकलीफ होगी ही। पर एक बार किसी से प्यार हो जाए तब उस प्यार को कभी भूल नहीं पाते। सारी उम्र उसी इंसान को प्यार करते हैं, चाहे जो हो जाए, वो इंसान कैसा भी हो, वो पास ना भी रहे, प्यार नहीं कमता। तुम उस दिन के पापा के उस बर्ताव को याद मत रखो। वो तो मैं कब का भूल गया। मेरा अल्लाह ताला मुझे माफ करने की शक्ति दिया है। वो तो हमसे बड़े हैं, मेरी गलती थी, मुझे ही उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। देखो, उस दिन मैं दरअसल पापा की तबीयत इतनी खराब थी कि पापा जो भी कह रहे थे मैंने हाँ कर दी उन्हें। कुछ मत बोलो तुम। मैं समझता हूं नेहा, अगर हम लोग चाहते तो हम और भी प्यार कर सकते थे, पर हमने वो नहीं किया। 3 महीने के बाद ही शादी कर लिया। अपने प्यार को अल्लाह की मंजूरी दे दी। ठीक ना? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं छुआ। मुझे नहीं पता तुम्हारा हाथ पकड़ने में कैसा लगेगा। तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। क्या बात है, हाथ कांप रहा है? दरअसल पहली बार किसी आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है। पहले हम लोग प्यार करते थे लेकिन बीच में दूरियां थी। अगर इंसान की नीयत सही हो ना, अल्लाह कभी भी अलग नहीं करते। सब कुछ निर्भर करता है नीयत के ऊपर। अच्छी नीयत, एक अच्छा परिणाम।